सबके हाथ सारे अरे जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख पाए, जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख पाए, परम पिता में उतर ओम शांति। 23 जनवरी 2023 की बाबा की मुरली। आज बाबा पवित्रता जो ब्राह्मण जीवन का आधार है और इस पवित्रता को अपनाने से ही स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं, इसलिए बाबा ने कहा पवित्र भी रहना है और गृहस्थ में भी रहना है, बाप को भी याद करना है, ज्ञान अमृत भी पीना है, क्योंकि घर में रहते ही ज्ञान अमृत पी करके स्वयं को राजाओं का राजा बनाना है, क्योंकि बाप राजयुग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। दूसरी बात बाबा ने कही कि दुनिया के अंदर सोशल वर्कर बहुत होते हैं, लेकिन उनकी सेवा और बाबा ने कहा तुम बच्चे रूहानी सोशल वर्कर हो, तो तुम्हारी सेवा और उनकी सेवा में बहुत फर्क है। वो कोई विश्व को पावन बनाने की सेवा नहीं करते हैं। फिर बाबा आज पूछ रहे हैं कि दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है। दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है। मुरली सुननी है, मुरली सुननी है, ये नहीं है। बाबा ने कहा उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, परंतु यहाँ तो तुम मरजीवा बने हो, तुम्हें घर बार छुड़ाया जाता है,
घर में, ओ सॉरी, तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता। घर में रहे तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। दोनों तरफ तोड़ निभाओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं। इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवान वाच कहना भी अच्छा नहीं लगता है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवान वाच, वह तो होकर गए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। कैसा उल्टा गया। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कोई पिता ऐसे कहेंगे मैं तुमको, और सभी बच्चों को, जितने भी बाबा के बच्चे हैं सभी को बाबा कहता मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता। कोई पिता ऐसा नहीं होगा जिसके सब बच्चे राजा बच्चे हो। वह तो सिर्फ कहेंगे कृष्ण भगवान वाच मन मना भव। कब कहा था? तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले, व कोई कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बौद्धि आए। तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सत्युग सिद्ध हो जाता है। उन्होंने ही कहा ना कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था, और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े। यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं कि यह बाप इस द्वारा समझा रहे, ब्रह्मा द्वारा। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग है जहां मनुष्य जाते हैं। कोई आश्रमों में जाकर रहते भी हैं तो उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता पास जाए जन्म लिया, व उनसे कोई वर्षा मिलता है। नहीं, वहां कोई एम ऑब्जेक्ट भी नहीं होती है। शास्त्र का ज्ञान सुना दिया, भागवत सुना दिया, वेद उपनिषद सुना दिए। यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं। यह है तुम्हारा मर्जीवा जन्म। वह लोग बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर उनका घर बसाता है। यहाँ वह रस्म नहीं है कि पियर घर ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर बैठे। यह हो नहीं सकता। यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है।
कुमारी है व कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रहे, रोज ज्ञान अमृत पीने आओ। कुमारी है व कोई भी है, ज्ञान अमृत पीने के लिए आओ, नॉलेज समझकर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, सब कहे हम यहाँ आ जाए तो भीड़ हो जाए, और बाबा तो हमें बैलेंस सिखाता है। बाबा प्रवृत्ति में रहते पवित्र रह करके एग्जाम्पल बनाना सिखाता है। शोरूम के शो पीस है, मॉडल्स है, तो वो तो वहां ही, क्योंकि वो देख करके ही तो लोग माल खरीदेंगे। इसलिए बाबा कहता है गृहस्थ में रहना है, तोड़ निभाना है, पवित्र रहना है, श्रीमत पर चलना है, और बाप को याद करना है, सेवा करनी है। अंत तक दोनों तरफ निभाना है। कहे कब तक? अंत तक, लेकिन एक पलड़ा भारी नहीं हो जाए। लौकिक वाला पलड़ा जल्दी भारी हो जाता है, अलौकिक वाला पलड़ा इतना भारी नहीं हो जाता। लौकिक के साथ बहुत सारी कमिटमेंट पूरी करते हैं, अलौकिक की कमिटमेंट पूरी नहीं होती है। ऐसा क्यों? बाबा ने तो कहा अंत तक दोनों तरफ निभाना है, तो हम समझते बाबा ने कहा है ना, इसलिए निभाना तो पड़ेगा, तोड़ तो निभाना पड़ेगा, लेकिन एक तरफ नहीं कहा है, दोनों तरफ कहा है। दोनों तरफ से तो मिलेगा ही नहीं ना, एक तरफ ही मिलेगा, लेकिन दोनों तरफ निभाएंगे तो दोनों तरफ मिलेगा, एक तरफ निभाएंगे तो एक तरफ मिलेगा। क्योंकि जितना लौकिक में देते हैं ना, उतना बाबा की तरफ लव नहीं होता है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान पारा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, योग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर
ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। शांति शांति। ओम शांति। रूपा बहन, अस्मिता बहन, फिर कोई ना आशिका कोई बहन, बड़ा सेवा कोर्स भी करते बड़ी हैं। सफल यहाँ है, बड़ी तुमको सफल। रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं। ये शुरू शुरू की बात है, यज्ञ हिस्ट्री में हम सभी ने सुना है। यहाँ विष के कारण बच्चियां मार बहुत खाती हैं, और कहाँ भी यह बात नहीं है। यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत ईश्वर में ही रहती है। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे जास्ती पैदा ना हो, क्योंकि गरीबी बहुत है। तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो, बच्चे कम हो। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती है कि पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जानते हो कि पवित्रता बिगर भारत स्वर्ग हो नहीं सकता। नर्क में है ही दुख। अब नर्क तो और कोई चीज नहीं है। जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं, विषय वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं। ऐसे तो कोई नदी है नहीं जहां सजाए खाते हो। शास्त्रों में तो ऐसा दिखाया है। सजाए तो गर्भ जेल में मिलती है, सत्युग में तो गर्भ जेल होता नहीं। जहां सजाए मिले गर्भ महल होता है। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नर्क है। जीती जागती नर्क, जहां मनुष्य दुखी रोगी है, एक दो को दुख देते रहते हैं। स्वर्ग में तो ये कुछ होता नहीं। बाबा ने 2 दिन पहले की साकार मुरली में कहा था ना कि जब तुमको दुख होता है तब तुम मुझे याद करते हो, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। इसलिए फिर बाप आकर के तुम्हारे दुखों को दूर करते हैं। तो दुख के समय आत्मा का कनेक्शन बाप से है। इसलिए चाहे वो बाप को पहचानती है या नहीं पहचानती, लेकिन वो आत्मा बाप को ही याद करती है। इसलिए अननोइंगली या सबकॉन्शियस माइंड में भी आत्मा के अंदर ये तो बैठा हुआ है कि दुख हरने वाला एक ही है। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है। तुम बच्चे जान अब बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। मैं रचयिता हूँ तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे।
कल्प कल्प यह राजयोग सिखाया था। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना, हे भगवान आओ, पतित तो वहां जा न सके, तो पावन बनाने के लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी यह नॉलेज ली है? तो कहते हैं हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान लिया था। यह बातें हैं नई, नया युग, नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के यह दैवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना है। स्वर्ग का रचयिता माता पिता चाहिए, तुमको सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए। बाप कहते हैं रचता भी मैं हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसके भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा। यह है गीता के अक्षर। परंतु जिसने कहा है वही कह सकता है, दूसरा कोई कह न सके। सिर्फ फर्क यह है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो ना। साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह न सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते। यह तो जानते हैं कि सबको रचने वाला शिव बाबा है। मैं दैवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है। भल अपने को कृष्ण कहलाए, ब्रह्मा कहलाए, शंकर कहलाए, बहुत अपने को अवतार भी कहलाते, कहते ना कई कल की अवतार है, परंतु है सब झूठ। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक है, अवतार भी एक है। वह कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हो। गाया हुआ भी है मच्छरों सदृश्य आत्माएं गई। तो बाप गाइड बन सभी को आए, लिबरेट करते हैं। और हम लिबरेट करते तो हम मच्छरों सदृश्य बाबा के साथ जाते, झुंड का झुंड जाएगा। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है। तो जरूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएगा। गीता में कुछ न कुछ अक्षर है, समझते हैं। इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए, तो गीता शास्त्र बैठ बनाया। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़े ही द्वापर में लिखेंगे। गीता फिर भी वही निकलेगी। ड्रामा में यही गीता नूंदी हुई है।
जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा। बाप सारे चक्र का राज बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो, हमने ये 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है, वह थोड़ी इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। यह जो दादा है जिसका हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा, वह है अव्यक्त। कल सुना है ना कैलाश दीदी ने, ब्रह्मा बाबा व्यक्त कैसे हुए और कैसे बाबा ने उनको वो बार बार संकल्प आता था तो निरसंकल्प किया। है तो दोनों एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। जैसे ब्रह्मा बाबा इस ज्ञान को धारण करके पुरुषार्थ करके सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बने। बाबा पूछते थे, जाओ बच्ची देख के आओ। और कैलाश दीदी ने एक दफा बताया था वो कि उसको बार बार ऐसा लगता था कि बाबा नहीं रहे। हाँ, वही कल अनुभव सुनाया था। हमें भी सुनाया था। हाँ, वही कल अनुभव सुनाया। कि पता नहीं क्यों ऐसा मुझे सोच रही है। वैसे ही जगदीश भाई को भी बार बार ये संकल्प आता था, तो बाबा ने जगदीश भाई को तो भेज दिया दिल्ली, बच्चे जाओ वहां बहुत सेवा है। और उनको पता था कि बाबा मुझे किस लिए भेज रहा है। लेकिन वो सच्चे आत्म थे ना। और जिसने मना बाबा ने हर एक को निरसंकल्प कर दिया। अगर निरसंकल्प नहीं करता शिव बाबा सभी को, तो बाबा अव्यक्त ने, हाँ, बाबा को सब खींचते ना। बच्चों का शुद्ध मोह खींचता। और ये ड्रामा में तो था ही था कि बाबा को व्यक्त से अव्यक्त बनना ही था, क्योंकि अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त ब्रह्मा बाबा को बनना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, इसलिए सेवा का ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही। क्योंकि जब तक शरीर के बंधन में आत्मा है तब तक लिमिटेशंस है, ज्यादा नहीं कर सकते। जब शरीर आत्मा शरीर से परे हो जाएगी तो वो बंधन, हाँ, बंधन से परे हो गई तो सेवा बाबा के अव्यक्त होने के बाद विश्व की सेवाएं शुरू हुई। बाबा बैकबोन बन गए और बच्चों को आगे किया। और भी एक मुरली में था कि बाबा ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। वो तो है ही, बाबा वो तो है ही। एक्यूरेट। तुम भी इस ज्ञान सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं, क्योंकि हड्डी मांस नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है, फिर उनके चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वह स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है। जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना न सके, क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वह सूक्ष्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है 13 जुलाई 68 का। मनुष्य दो चीज को जरूर चाहते हैं, एक है शांति, दूसरा है सुख। विश्व में शांति व अपने लिए शांति।
विश्व पर सुख व अपने लिए सुख की चाह रहती है मनुष्यों की। तो पूछना होता है कि अभी अशांति है तो जरूर कब शांति हुई होगी, परंतु वह कब कैसे होती है, अशांति क्यों हुई, यह कोई को पता ही नहीं है, क्योंकि घोर अंधियारे में है। तुम शांति और सुख के लिए सबको बहुत अच्छा रास्ता बताते हो, तो सुनकर उन्हें खुशी होती है। लेकिन जब सुनते हैं कि पावन भी बनना है तो ठंडे पड़ जाते हैं। यह विकार है सभी का दुश्मन और फिर सभी का प्यारा है। इसको छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। विकारों को छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। नाम भी है विष, फिर भी छोड़ते नहीं है। तुम कितना माथा मारते हो, फिर भी हार खा लेते हैं। सारी पवित्रता की ही बात है। इनमें बहुत फेल होते हैं। कोई कन्या को देखा तो आकर्षण होती है, क्रोध व लोभ व मोह की आकर्षण नहीं होती है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना महावीर का काम है। देह अभिमान के बाद पहले काम ही आता है। इन पर जीत पानी है। जो पवित्र है उनके आगे अपवित्र कामी मनुष्य नमन करते हैं। कहते हैं हम विकारी, आप निर्विकारी। ऐसे नहीं कहते हम क्रोधी लोभी। सारी बात विकार की है, शादी करते ही है विकार के लिए। यह फुरना रहता है माँ बाप को शादी कराने। बड़े हो तो पैसा भी देंगे, विकार में भी जाएंगे। विकार में विकार में न जाए तो झगड़ा मच जाए। तुम बच्चों को समझाना होता है। यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट सामने है। नर से नारायण, राजाओं का राजा बनना है। चित्र सामने है। इसको सत्संग नहीं कहा जाता, यह पाठशाला है। सच्चा सत्संग सच्चे बाप के साथ तब हो जब सम्मुख राजयोग सिखावे। सत का संग चाहिए, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्थात राजयोग सिखलाते हैं। बाप कोई गीता सुनाते नहीं, मनुष्य समझते हैं नाम है गीता पाठशाला तो जाकर गीता सुने। इतनी कशिश होती है गीता सुनने की। यह सच्ची गीता पाठशाला है जहाँ 1 सेकंड में सद्गति, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। तो पूछिए सच्ची गीता पाठशाला क्यों लिखते हो? सिर्फ गीता पाठशाला लिखना कॉमन हो जाता है। सच्ची गीता पाठशाला माना सच्चा गीता का ज्ञान सुनाते। सच्ची अक्षर पढ़ने से खींच हो सकती है, शायद झूठी भी है, तो सच्ची अक्षर जरूर लिखना पड़े तो मनुष्यों को पता पड़े कि झूठी गीता भी है, इसलिए ये लोग लिखते हैं सच्ची गीता पाठशाला। पावन दुनिया सत्युग को, पति दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सत्युग में यह पावन थे, कैसे बने सो सिखलाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? ये यात्रा समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है। भक्ति मार्ग के दुबन में फंसे हुए हैं। भक्ति का धक्का बहुत है। यह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्मृति में रखो, अभी वापिस जाना है, पवित्र बनकर जाना है। इसके लिए याद में रहना है। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते। मुख्य बात यह है, सभी कहते हैं इसमें ही मेहनत है। बच्चे भाषण तो अच्छा करते हैं, परंतु योग में रहकर समझाए तो असर भी अच्छा होगा।
याद में तुमको ताकत मिलती है। सतो प्रधान बनने से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। याद को निष्ठा कहेंगे क्या? हम आधा घंटा निष्ठा में बैठे, ये रॉन्ग है। बाप सिर्फ कहते हैं याद में रहो। निष्ठा माना ध्यान में बिठाना। सामने बैठ सिखलाने की दरकार नहीं। बेहद बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बहुत खजाना देते हैं। याद से खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख फील होगा। बाप कहते हैं तुम्हारी ये लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, इनको तंदुरुस्त रखना है। ये ब्राह्मण लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, मुझे बाबा मिला है, इसलिए मेरी ये लाइफ बहुत वैल्यूएबल है। तंदुरुस्त रहना है ब्राह्मण लाइफ में, ढीला ढाला नहीं। जितना जिएंगे उतना खजाना लेंगे। खजाना पूरा तब मिलेगा जबकि हम सतो प्रधान बनेंगे। मुरली में बल होगा, तलवार में जौहर होता है ना। तुम्हारे में भी याद का जौहर पड़े तब तलवार तीखी हो। ज्ञान में इतना जौहर नहीं है, इसलिए किसको असर नहीं होता है। फिर उनके कल्याण के लिए बाबा को आना है। जब तुम याद में जौहर भरेंगे तो फिर विद्वान आचार्य आदि को अच्छा तीर लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। कई कहते हैं बाबा को बहुत याद करते हैं परंतु मुख नहीं खुलता है। तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है। पवित्र बनना और बनाना है। दूसरा है, इस जीते जागते नर्क में रहते हुए, इस जीते जागते नर्क में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान है, अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली हैं, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेगी। श्लोक है, विस्तार को न देख सार को देखो। और स्वयं में समा लो। विस्तार को न देख सार को देखो और स्वयं में समा लो, यही तीव्र पुरुषार्थ है।
आज का स्वमान है, मैं श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्मा हूँ। चिंतन और चेकिंग। अपने साधारण संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मुझे किन बातों पर ध्यान देना है, इसके लिए क्या विशेष पुरुषार्थ करना है। योग अभ्यास है। मैं दिव्य संस्कार वाली आत्मा हूँ। मेरे आदि अनादि संस्कार अति श्रेष्ठ हैं। वर्तमान समय हमारे में जो भी साधारण संस्कार है वह परमात्मा संग के रंग में रंगने से दिव्य बनते जा रहे हैं। और अव्यक्त इशारे हैं। आजकल की दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल से हर एक तंग आ गए है। बिल्कुल वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ये सबसे इससे बचने के लिए एकाग्रता को अपनाओ, एकांतवासी बनो। एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। और ये बड़ा प्रोग्राम जो 13 फरवरी को होने वाला है, हम कल से 7 बजे ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा, उसके बाद में 5 मिनट उस प्रोग्राम की सफलता के लिए योग करेंगे। 13 शाम को 5 बजे से है। और उसमें विशेष शिवानी बहन और इलाहाबाद से मनोरमा बहन आने वाले हैं। इसलिए आपके संबंध संपर्क वालों को लेके आना है। एक को 10 को लेके आना है। और कोई ऐसे वीआईपी आपके संबंध संपर्क में हो तो आप हमको बताओ, तो उनको फिर उस अनुसार कार्ड देंगे। जी, जायडस हॉस्पिटल के बाजू में जो ग्राउंड है, गणेश हाउसिंग हाँ, गणेश हाउसिंग वाला है वहाँ। और 10 तारीख वहाँ 5 स्टॉल लगाने वाले हैं। एक शिवलिंग 35 फुट ऊंचा शिवलिंग लगाने वाले हैं। और फिर वैल्यू गेम का एक स्टॉल है, एक चित्र प्रदर्शनी का स्टॉल है, 12 ज्योतिर्लिंगम का एक स्टॉल है। तो उसका उद्घाटन 10 तारीख को होगा, 10 तारीख शाम को। और 11, 12, 13 3 दिन सुबह में 6:30 से 8 बजे तक शिविर चलेगी। इसलिए जिस किसी को भी नजदीक में, वहाँ के नजदीक में है तो लाभ ले सकते हैं। यहाँ से भी आप किसी को लेके जा सकते हो। वहाँ शिविर वहाँ चलेगी ग्राउंड पर 11, 12, 13। तो वहाँ के जो नजदीक वाले हैं आप उनको बोल सकते हो। और 13 तारीख को 13 तारीख को शाम को प्रोग्राम है, जिसमें बहुत अच्छी एक नृत्य नाटिका बनाई हुई है। और उसमें डांस, डायलॉग और भी बहुत कुछ है उसमें। और फिर उसके बाद में मनोरम शिव अवतरण महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर उस थीम के ऊपर मनोरमा दीदी और शिवानी दीदी दोनों बोलेंगे 8:30 बजे। और सभी को टोली दी जाएगी। बाकी पानी हर एक अपना लेके आएंगे, बॉटल अपनी।